क्यों कहा जाता है कि आप एक नंबर के बेवकूफ हो? क्यों कहा जाता है कि तुम एक नंबर के बुद्धू हो? क्यों कहा जाता है कि तुम एक नंबर के इडियट हो? थैंक यू एवरीवन, मैं उषदा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको सताए जा रही, आपका बॉयफ्रेंड आपको तकलीफ दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ा है दोस्तों। प्लीज वहां जाके पहले मैसेज करें, अपनी कॉल बुक करें, कॉल पे मेरे से बात करें। लेकिन ध्यान रहे ये कॉल पेड होती, इसके कुछ चार्जेस है, ये कॉल फ्री नहीं है। आपको पैसे पे करने होंगे तभी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। वैसे मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो वीडियो देखो, हेल्प हो जाएगी। तो आज का थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज बात होने वाली है आप बेवकूफ बन क्यों रहे हो, आप बेवकूफ बनना बंद क्यों नहीं करते, और आखिर ऐसा कौन सा जादू आपके पार्टनर ने आप पर किया कि आप देख कर भी अनजान बन रहे हो। आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है कि आप उसे मना नहीं कर पा रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आज मैं आपको बताऊंगी अब आपको बेवकूफ बनना बंद होना है और उसे बेवकूफ बनाना है और उसे ये काम करके दिखाना जिससे उसको रियलाइज भी हो जाएगा कि आप बहुत अक्लमंद हो गए और उनकी चाल कामयाब नहीं होगी जो वो आप पर आजमा रहे थे। तो पहला काम, अगर आपका पार्टनर सिर्फ आपको यूज कर रहा है, आपको पता है, लेकिन आपका कहना कि आप दिल से मजबूर हो गए उन्हें छोड़ने में, आपको लाख कोई समझा ले लेकिन आप मान नहीं रहे, आप उन्हें कॉल मैसेज करते रहोगे क्योंकि आपको लगता है अगर वो आपकी लाइफ से चला गया तो आप पागल हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका कोई नहीं रहेगा, आप उसके बिना नहीं रह सकते। ये कहना आपका है दोस्तों, लेकिन अगर वो इंसान आपको बेवकूफ बना रहा, आपको पता है ये बात, तो आपको एक्सेप्ट करना इस दिमाग से, क्योंकि कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्योंकि जब भी हमें कोई बेवकूफ बनाता है, हमें एक बार नहीं पता चलता है, दो बार नहीं पता चलता, लेकिन तीसरी बार हमारी आंखें जरूर खुल जाती है। लेकिन हम उस टाइम पे इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि कोई हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो हम उसे खोना नहीं चाहते, इसलिए हम उस बेवकूफी पे पर्दा डालकर अपना मुंह बंद करके उनके सामने रह जाते। तो अब आपको स्टैंड लेना है इस इंसान के खिलाफ। अब आपको वो काम करना जो इससे पहले आपने नहीं किया है और अब आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। पहला काम, अगर वो आपको यूज करा सिर्फ काम पर या पैसे मांगने के लिए या कुछ भी ऐसी कोई डिमांड है जो आपको मांगने के लिए वो आपको कॉल करता है, लेकिन आप उस टाइम पे उसकी मांग पूरी कर देते हो क्योंकि आपको लगता है यार हमारा बंदा है, यार हमारी बंदी है, कहाँ और कहाँ पैसे मांगेगी, उसे जरूरत होगी, उसे शॉपिंग करनी, ऐसे लोगों को आप पैसा दे देते हो भरकर। लेकिन कुछ देर बाद आप महसूस करोगे जैसे उनको पैसे मिल जाएंगे, जैसे उनका काम हो जाएगा, उसके बाद ना आपको कॉल आ रही है, ना मैसेज आ रहा, ना कोई हाल चाल लिया जा रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार वो ऐसा कर पा रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे। समझ रहे हो, मैं जानती हूँ कि आपको सारी अकल है, आप समझ रहे हो, आप किसी को 200 रुपए भी फ्री नहीं दे सकते, लेकिन उस लड़के पे इसलिए इतना पैसा खर्च करो क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं वो आपका अपना है और कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ कर ना भाग जाए किसी के पास। इस वजह से आप उनके सारी डिमांड पूरी करते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन सोचो दोस्तों, अगर आप डिमांड पूरी कर रहे हो, कब तक कर पाओगे? जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आप भीख मांगकर उनकी डिमांड पूरी कर पा रहे हो तब तक। लेकिन जिस दिन ना आपके पास पैसा रहा, ना ही आप भीख मांगने लायक रहे, क्योंकि सब लोग आपको मना करने लगेंगे क्योंकि वो आपकी तरह बेवकूफ नहीं है, उसके बाद वो लड़की पूरी तरह से आपको छोड़कर जाने वाली, वो लड़का पूरी तरह से आपको छोड़कर चला जाएगा। जब तक आप उनकी डिमांड पूरी करो तब तक ये इंसान आपके फोन में भी है, आपको कॉल भी करा, आपको मैसेज भी करा। देखो दोस्तों, किसी को पैसे दो, लेकिन एक रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो आपको कॉल मैसेज करें, मिल रहे हैं, लेकिन ठीक है उनको कभी जरूरत है तो आप जरूर मदद करो। लेकिन अगर वो इंसान सिर्फ आपको उस टाइम पे ही कॉल करा जब उसे पैसे की जरूरत हो, उसके सारे दोस्त गायब हो जाते, उसके सारे परिवार वाले गायब हो जाते जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है। लेकिन जब आप उसके साथ रहते हो, आप सामने बैठे रहते हो, तब उनके सारे दोस्तों का कॉल आता रहता है, तब उनके सारा परिवार उनके साथ रहता है। आखिर आपको इन दोनों में से एक चीज निकालनी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब उसे पैसे की जरूरत होती तो वो परिवार क्यों गायब हो जाता है, वो दोस्त क्यों गायब हो जाते, जब आप ही उनको क्यों नजर आते? क्योंकि उन्हें
आपकी कमजोरी पता है दोस्तों, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उन्हें पैसे दे सकते हो, आप उनका काम पूरा कर सकते हो, लेकिन जो पीछे वाले हैं वो उनके उस काम में नहीं मदद करेंगे। इस वजह से वो आपसे ही पैसे मांगते, क्योंकि उनको पता है एक जबान पे ये लड़की पैसे ट्रांसफर कर देगी, एक जबान पे ये लड़का तुरंत पैसे ट्रांसफर करेगा, इस वजह से वो आपसे ही बोलते। तो जब आप समझ गए हो आपकी वैल्यू, कि वो जानते हैं कि आपके बिना उनका कोई काम नहीं हो सकता, तो अपने आप को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? इस चीज को आप कमजोरी पकड़ लो ना, कि उसके आपके बगैर वो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सावधानियां बरतो ना, एक बार परखने की कोशिश तो करो दोस्तों। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। अब की बार अगर उनका कॉल आ जाए पैसे की डिमांड करे, एक बार अपनी मजबूरी बता के देखो कि इस बार पैसे नहीं है, अपने घर में भेज दिया, यहाँ पे खर्चा कर लिए, 1 रुपए भी मेरे पास बचा नहीं है, सैलरी नहीं आई, अभी हमारे पास पैसे नहीं, ऐसे बहाना करके देखो। वो इंसान अगर इसके बाद भी आपको कॉल करके आपका हाल चाल ले रहा है, बिल्कुल उस इंसान को मत छोड़ो, उसके साथ रहो। लेकिन अगर उसके बाद गुस्से में उसकी कॉल कट हो जाती, उसके बाद वो बात नहीं करता, नहीं करती, आप लगातार उनको कॉल कर, फिर भी वो अनजान होकर बातें करे, आपसे चिल्ला रहे, तो समझ जाओ उनको बुरा लगा है, आज आपने उनकी डिमांड पूरी नहीं की, इसलिए उनका बड़ा सा मुंह फूल गया। तो इस बेवकूफी को मत करो बार बार। अब चालाकी दिखाओ, लेकिन अच्छी तरह से चालाकी दिखाओ। कभी भी उन्हें बताओ मत कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, इसलिए हम जानबूझकर ऐसा करें। कभी भी अपने आप को बुरा प्रूफ मत करो दोस्तों। ऐसा मैंने बोला ना, बहाने करो। जैसे वो इंसान आपको प्यार से लपेट कर पैसे निकाला ना, आप भी वही बहाने करो। जब जब वो पैसे का डिमांड करे, ऐसा बहाना उसके सामने लेकर जाओ कि वो मुंह बंद कर ले अपना, आपसे मांग ही ना पाए। और जितने दिन भी आप ऐसा कर पाओ करो, और उसके बाद ध्यान से देखो कि वो इंसान इसके बाद भी आपको कॉल मैसेज करता है कि नहीं। और ही कराना तो 1-2 बार मैं खुद बोलूंगी, आप ट्राई करो, उन्हें बात करने की कोशिश करो, रात में मैसेज करो, दिन में करो, देखो वो इंसान का रिएक्शन कैसा होता है। वो चिल्ला कर बातें करती है, चिल्ला कर बातें करता, आपको खुद सारा रिजल्ट सामने होगा। वो खुद अपने मुंह से निकाल कर वो दिखाएगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे बात मत करो, कॉल मत करो। दोस्तों वहां पे आंख में आंसू जरूर आपके रहेंगे, लेकिन आपको जिस दिन सच्चाई पता चलेगी आप बहुत रोगे, मैं जानती हूँ आपको बहुत दुख होगा। लेकिन मेरे कहने से एक बार ये चीज करो, आपके सामने वो पार्टनर अगर बुरा है ना, तो वो जल्द से जल्द चला जाए, इसी में आपकी भलाई। और अगर आपसे वो प्यार करता होगा, पैसे के लिए नहीं होगा, उसकी मजबूरी होगी आपसे मांगना, तो वो आपके साथ रहेगा, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई करेगा, आपको कॉल मैसेज करेगा। मैं खुद बोल रही हूँ दोस्तों, ये मत सोचो कि हर इंसान बुरा होता है। मैं एक बार सिर्फ परखने के लिए कह रही, जैसा वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, एक बार परखो तो सही, एक बार कोशिश तो करो। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर वो इंसान आपसे बात करता रह रहा है, तो बिल्कुल मत बताओ कि आपने जानबूझकर किया था। लेकिन अगर वो इंसान सच में आपको पैसे के लिए छोड़ दे, आपके मुंह पर बोल दे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, अब कॉल मैसेज मत करो, तो वहां पे अपने आप को बांध लो। समझ जाओ कि जब तक आपके पास पैसे थे, उस इंसान ने आपके साथ निभाया, और अब उसे आपकी जरूरत नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से कल्टी मारो, क्योंकि जितना आप इनको मनाओगे उतनी बातें आपको सुनने के मिलेगी। प्यार दूर दूर तक कहीं नहीं था, सिर्फ यहाँ पे यूज एंड थ्रो हो रहा था। आज आपके पास पैसे नहीं, इस इंसान ने आपको लात मार के छोड़ा। इस चीज को एक्सेप्ट करो और कभी भी दोबारा उनके चंगुल में मत फंसो। और अगर अच्छा इंसान पार्टनर है आपके पास, वो आपसे प्यार भी करता, लेकिन उसकी मजबूरी थी आपसे मांगना, तो उनके लिए सब कुछ करो। दोस्तों मैं खुद ही कह रही हूँ, प्यार की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। प्यार कभी भी ये नहीं देखता अमीरी और गरीबी, तो जितना हो सके उनकी मदद करो, लेकिन आंखें बंद मत करो। कभी कभी परख कर अपने प्यार को साबित भी करना सीखो। थैंक यू एवरीवन।